नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे इस YouTube चैनल जीके एडुकेयर में। जैसे कि हम लोग जेपीएससी का सिलेबस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज हमारा लेसन है बिरसा मुंडा के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा से संबंधित क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं बिरसा मुंडा। पूरा वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के अकड़ी प्रखंड अंतर्गत अलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 1875। देखिए, कोई भी जो महान व्यक्तित्व हैं झारखंड के, जैसे तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और भी जो आएंगे, इन सब का जन्म और मृत्यु ये दोनों याद रखना बहुत ज़रूरी है। और कहाँ हुआ था, तो अलीहाती गांव में हुआ था और 15 नवंबर 1875। ठीक है, तो ये 15 नवंबर ऐसे हम लोग का झारखंड दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम करमी हाथू था। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा 5 भाई बहन थे, जिसमें कोंता, दस्कीर, चंपा, बिरसा और कानू। कोंता सबसे बड़े भाई थे। दस्कीर और चंपा ये 2 बहन थी। उनके बाद चौथे नंबर पर बिरसा, फिर सबसे छोटे कानू। मतलब कोंता, बिरसा और कानू ये भाई थे, तीनों भाई, और दस्कीर और चंपा 2 बहन थी। बिरसा के जन्म के पहले ही उसका परिवार जो है ईसाई बन चुका था। ठीक है, ईसाई बनते समय इनका पिता का नाम पौलुस रखा गया। एक्चुअली में इनका पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। ठीक है, यही परीक्षा में प्राय पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। और ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद उनका नाम पौलुस रखा गया, और इसी क्रम में जो है बिरसा का नाम दाऊद पड़ा। ठीक है, देखिए, जब अंग्रेज लोग यहाँ आ गए थे, तो यहाँ के जनजातियों को बहुत ही बहला फुसला के ईसाई धर्म या मतलब एक दबाव में, बलजबरी जिसको बोल सकते हैं, या बहला फुसला के उनको ईसाई धर्म स्वीकार करा लिया जाता था, ताकि उनका धर्म का यहाँ विस्तार हो सके। बहुत तरह का प्रलोभन दिया जाता था कि आप लोग ये ईसाई धर्म अपना लेंगे तो आपका लगान कम हो जाएगा, आपको हर चीज़ में सुविधा दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। परंतु उस तरह होता नहीं था। बहुत कम ही जन उसमें डेवलप कर पाए, बाकी उसी तरह रह गए, जो कहीं ना कहीं आगे जाके जनजातियों में एक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। इसको हम लोग अभी भी और आगे समझेंगे अच्छे से। तो बिरसा को जब अब दाऊद नाम पड़ गया था, तो बिरसा को दाऊद बिरसा या दाऊद मुंडा भी कहा जाता था। ये भी पूछा जा सकता है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, VVI रख सकते हैं इसको। बिरसा का जन्म ऐसे बृहस्पतिवार को होने के कारण मुंडा रीति रिवाज के अनुसार इनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। बिरसा का परिवार गरीब ईसाई परिवार था। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ें कि ईसाई धर्म अपना लिए थे, परंतु तो पर भी ये गरीब थे और खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। बिरसा के प्रथम गुरु आनंद पांडे था। ये बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, और ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये से याद रखिएगा। बिरसा के प्रथम गुरु आनंद पांडे थे। आनंद पांडे एक धार्मिक व्यक्ति तथा आयुर्वेद के ज्ञाता थे। ठीक है, वे एक गैर मुंडा आदिवासी जमींदार जगमोहन सिंह के मुंशी थे। आनंद पांडे जो थे ये जगमोहन सिंह के मुंशी थे और बहुत ही विद्वान थे। इनसे बिरसा मुंडा ने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया, और आयुर्वेद का बहुत कुछ बिरसा मुंडा ने सीखा, जो आगे चल कर इनके द्वारा ये बहुत लोगों को उसमें चिकित्सा दिए, ठीक किए। और कहीं न कहीं आनंद पांडे का इनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है इनको डेवलप करने में। फिर एक पादरी के प्रभाव में आकर, ईसाई धर्म में जो होता है, जो पूजा पाठ करता है उन लोगों का, उनको पादरी कहा जाता है, लोग जानते होंगे। कि फिर एक पादरी के प्रभाव में आकर चाईबासा
वे आ गए तथा 1886 में निम्न प्राथमिक शिक्षा पास की तथा 1890 को उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। वे जहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी वो था जर्मन एवेंजेलिक चर्च द्वारा संचालित वो विद्यालय था जहाँ से वे शिक्षा प्राप्त किए थे। बिरसा शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज थे और इसी कारण उनका जहाँ वे पढ़ाई करते थे वे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, सब उनको पहचानने लगे, धीरे धीरे उनका ख्याति बढ़ा। ठीक है। बिरसा मुंडा द्वारा सर्वप्रथम राजनीतिक जीवन में सक्रियता उनके छात्र जीवन में चाईबासा में चल रहे भूमि आंदोलन में शामिल होना था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले जो राजनीतिक जीवन में इनका जो आगमन हुआ था वो चाईबासा में चल रहे भूमि आंदोलन से संबंधित था। उसके बाद फिर है कि चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन में शामिल हुए थे और यहीं से इनका राजनीतिक एक छवि बनता है जो आगे चल के एक बहुत बड़ा आंदोलन, फिर ये इतना विख्यात होंगे कि इनको हम लोग भगवान बिरसा के रूप में जानेंगे। कुछ दिनों बाद जो है बिरसा मुंडा का एक वैष्णव साधु से मुलाकात हुआ जिनसे मिलकर वे काफ़ी प्रभावित हुए। बिरसा इनसे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किए। इनसे फिर बिरसा जो है ईसाई धर्म को पूरी त्याग दिए और वैष्णव धर्म में रंग गए। ठीक है। वे अब गाय को पूजा करने लगे, गाय को पवित्र बताकर उनका वध करने में रोक लगवाएं। वे तुलसी के पूजा करने लगे। ठीक है। और सभी आदिवासियों को ये संदेश दिया कि जो है आप लोग गाय का वध मत कीजिए, किसी भी प्राणी का वध करने से रोक लगा दिया गया और सबों को तुलसी का पौधा अपने आंगन में लगाने के लिए बोला गया और उनका पूजा करने के लिए कहा गया। कहा जाता है कि पाटपुर में ध्यान में रहते हुए उन्हें सिंगबोंगा का दर्शन हुए। यह उनके जीवन का क्रांतिकारी परिवर्तन का समय था। सिंगबोंगा जो है आदिवासियों का एक इष्ट देव होते हैं। सिंगबोंगा लोग जो सूर्य देव को ही सिंगबोंगा कहते हैं और ये एक तरह से एकेश्वरवाद है कि एक ही ईश्वर को मानो, एक ही को पूजो। ठीक है। सिंगबोंगा जो है, सिंगबोंगा लोग सूर्य देव को का तुलना सिंगबोंगा से करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है उन्होंने उपदेश देना शुरू किया तथा बिरसा धर्म का प्रवर्तक बने। अब उनको चूँकि ज्ञान का प्राप्ति हो गया था एक तरह से, अब उन्होंने जगह जगह उपदेश देना प्रारंभ किया और इस तरह वे बिरसा धर्म, इसको बिरसायत पंथ भी कहा जाता है, का प्रवर्तक बने। मतलब एक अलग धर्म का प्रतिपादक बने जिसमें वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म जो भी वे अभी तक सीखे थे सभी का जो अच्छे बातें थे उनका निचोड़ निकाले और अपना इस धर्म में उसको बनाए। ठीक है। और सभी को उपदेश देने लगे और इन सब बातों को मानने के लिए प्रेरित किए। 1895 ईस्वी तक उन्होंने 6000 अनुयायी उनके बन गए थे। वे अपने आप को धरती आबा, पृथ्वी का पिता, भगवान का दूत कहने लगा तथा लोग उन्हें भगवान का मानने लगा। बिरसा मुंडा का अब बहुत ज़्यादा अनुयायी हो गया था। यहाँ पर देखिए 6000 अनुयायी लगभग 1895 ईस्वी तक हो गया था। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आ रहे थे। चूँकि वे आयुर्वेद का भी अच्छा ज्ञाता बन गए थे, बहुत सारे लोगों का जो रोग कारण था उनको वो ठीक कर रहे थे तथा बहुत अच्छा उपदेश दे रहे थे, जिस कारण लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे मिल के वो ठीक हो रहे थे। वे अपने आप को अब धरती आबा, पृथ्वी का पिता और भगवान का दूत कहने लगे। ठीक है। और लोग उनको अब भगवान की तरह मानने लगे थे। ये क्वेश्चन प्राय पूछा जाता है कि भगवान का दूत कब घोषित हुआ था, तो 1895 ईस्वी में हुआ था। बिरसा के चमत्कारी दवाइयों से लोग ठीक हो रहे थे। उनसे लोग दूर दूर से रोगों का इलाज करवाने, उनके प्रवचन सुनने आने लगे थे। ठीक है। अंग्रेजी सरकार बिरसा की इस लोकप्रियता तथा सरकार के खिलाफ आंदोलन छिड़ने की आशंका से बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। बिरसा मुंडा का इस प्रकार से
जो उनका नाम चारों तरफ हो रहा था, जिसे अंग्रेज़ी सरकार कहीं ना कहीं बहुत ही चिंतित था कि कहीं इससे एक बहुत बड़ा जन आंदोलन ना खड़ा हो जाए, जिस कारण से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, 1895 ईस्वी को बिरसा को गिरफ्तार कर 2 वर्ष की सज़ा और 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया उन पर। जुर्माना ना देने के एवज में 6 माह का और सज़ा बढ़ा दिया गया। इस प्रकार 2.5 साल के बाद बिरसा मुंडा को रिहा किया गया। उन जो रिहा हुए थे वे 30 नवंबर 1897 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब देखिए बिरसा मुंडा को ऐसे ही तो ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वे इस प्रकार कुछ भी गलत काम नहीं करते थे। तो बिरसा अब जब बाहर निकले तो अंग्रेज़ों के प्रति प्रचंड आक्रोश दिखाया गया और खुलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करने लगे। ठीक है, चूँकि ब्रिटिश सरकार शुरू से ही कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में खराब ही था। वे लोगों को जबरन अपना धर्म मना रहे थे, बहुत तरह का अत्याचार कर रहे थे। तो पहले तो उतना विरोध नहीं कर रहे थे। बिरसा मुंडा का पहले जो था वो सुधारवादी एक धार्मिक आंदोलन था, परंतु अब जो था एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में ये चारों तरफ फैलने लगा। ठीक है, अब वो अंग्रेज़ों का खुलकर विरोध करने लगे। उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ नारा दिया कि रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। बिरसा ने अब बिरसा सेना का सृजन किया। उन्होंने अब जो उनके अनुयायी थे उन सबों को मिलाकर एक बिरसा सेना का गठन किया। बिरसा का जो सेना में उसमें थे गाया मुंडा सेनापति था, और ये बिरसा मुंडा के बहुत खास आदमी थे। ठीक है, गाया मुंडा। इसके बाद है सोमा मुंडा, धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख था। फिर दोनका मुंडा, ये राजनीतिक शाखा प्रमुख था। इनके द्वारा जो विद्रोह चला गया उसको मुंडा विद्रोह उलगुलान के नाम से ही जाना गया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुंडा विद्रोह या आंदोलन का जो गीत था वो कोटांग बाबा कोटांग, इस प्रकार कोई गीत था जिसको लोग गाते थे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रत्येक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, परंतु जो ज़्यादा है उनको मैं आपको बोल दे रहा हूँ, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये जो विद्रोह था इसका प्रमुख क्षेत्र रांची और सिंहभूम क्षेत्र था। ठीक है, विद्रोह का मुख्यालय खूंटी था और विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। सन 1900 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने की घोषणा करते हुए कहा कि हम ब्रिटिश शासन तंत्र के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते हैं और कभी भी अंग्रेज़ों के नियमों का पालन नहीं करेंगे। यह भी बिरसा मुंडा का ही कथन है। ठीक है, एक वो था कि रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो, और ये दूसरा ये वाला, ये दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन अंग्रेज जब जश्न में डूबा हुआ था, जैसे वो लोग क्रिसमस डे बहुत धूमधाम से मनाता हम लोग जानते हैं, तो उसी समय बिरसा तथा उनके अनुयायी द्वारा उन पर हमला किया गया, जिसमें अंग्रेज़ों की काफ़ी जान माल की हानि हुई। ब्रिटिश सरकार द्वारा बिरसा के गिरफ्तार पर 500 रुपये का इनाम रखा गया था। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिरसा मुंडा पर कितना इनाम रखा गया था। इस प्रकार का जो दंगा हो गया जिससे ब्रिटिश सरकार और बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आने लगा। अब किसी भी प्रकार से बिरसा और उनके अनुयायी को पकड़ने के लिए चारों तरफ जाल बिछाया गया और बिरसा मुंडा पर जो है 500 रुपये का इनाम रखा गया। 500 रुपया उस समय बहुत बड़ा रकम था। ठीक है, कुछ दिनों में बिरसा का अनन्य साथी सेनापति गाया मुंडा इटकी में पकड़ा गया। ठीक है, और 3 मार्च 1900 ईस्वी को अंततः बिरसा को भी पकड़ लिया गया। ठीक है, 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा को भी पकड़ लिया गया। बिरसा को पकड़वाने में जगमोहन सिंह और वीर सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। देखिए, गद्दार हर जगह होता है, बिना गद्दारी के बिरसा मुंडा को शायद नहीं पकड़ा जाता, परंतु ये जगमोहन सिंह और वीर सिंह अंग्रेज का साथ दिए और बिरसा मुंडा को पकड़वा दिए। वो भी बोला जाता है कि बिरसा मुंडा को जब पकड़ा गया था तो वो
रात का समय था और वे सो रहे थे, उसी समय उसको धोखे से जो है उसको पकड़ लिया गया था। अगला पॉइंट है, बिरसा मुंडा को रांची जेल भेज दिया गया, जहां हैजे से के बीमारी के कारण 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। ये भी याद रखिएगा कि 9 जून 1900 ईस्वी। इनका जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 और ये 9 जून 1900 ईस्वी। ये 2 डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, हैजे से इनको मृत्यु हो गई। ये ब्रिटिश सरकार ने जो है चारों तरफ फैलाया इस बात को, परंतु बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि उनको थोड़ा थोड़ा जहर दे के उनको मारा गया था। ठीक है, और फिर चारों तरफ बात फैला दिया गया कि हैजा उनका हो गया और वो उनका मृत्यु हो गया। विद्रोह का महत्व क्या हुआ? देखिए, विद्रोह तो हो गया, परंतु इसका प्रत्येक विद्रोह के बाद कुछ उसका फिर महत्व भी निकलता है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कि पहला है 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, CNT एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, CNT एक्ट, ये उसी समय विद्रोह के बाद बना 1908 ईस्वी में। गुमला एवं खूंटी अलग अनुमंडल बन गया, नए न्यायालय की स्थापना हुआ, रांची जिले का सर्वेक्षण हुआ और जबरन बेगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब जबरन किसी को बेगारी में आप खटा नहीं सकते हैं। ये और ये ऐसे तो सब इम्पोर्टेंट है, परंतु ये दोनों और ये न्यायालय की स्थापना ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग बिरसा मुंडा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं, और ऐसे आप लोग चाहिएगा तो JPSC का पूरा नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको मिल सकता है। यदि आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जानकारी लीजिएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा। इसी प्रकार हमारे अगला वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो सिद्धू कानून से संबंधित होगा। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो, आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो, तो ज़रूर लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस प्रकार का जो अपडेट आएगा वो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।